गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट सेशन डिस्क्रीट का क्लास 6 है और हमने यहाँ पे कुछ थ्योरम्स पढ़ लिए थे, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जालक। नया टॉपिक है अपना जालक। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ना एक चीज पढ़ ली थी। कौन सा? एक पोसेट रिलेशन, पोसेट पढ़ लिया था, P लेस देन इक्वल टू। ये क्या पढ़ लिया था हमने? ये क्या होता है? एक पोसेट होता है। और पोसेट की डेफिनेशन आपको याद होगी कि पोसेट क्या होता है। आपके पास ये एक सेट होता है P, ठीक है। P एक कोई भी सेट है आपके पास, बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। और जो ये रिलेशन है, ये कौन सा होता है रिलेशन? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है जो आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य हो। दूसरा एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक मींस प्रतिसमित। और तीसरा जो आप पढ़ते थे वो ज्ञान सा है ट्रांजिटिव, दैट इज संक्रामक, ठीक है। तो लेस देन इक्वल जो नोटेशन है वो क्या है आपके पास? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। P कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की ये डेफिनेशन होती है, यदि कोई ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन आ रही है कि लैटिस, लैटिस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए लैटिस क्या है। हमने इससे पहले एक उच्चक और निम्नक की डेफिनेशन पढ़ लिया था ना। उच्चक और निम्नक की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं, चलो एक बार। उच्चक क्या होता है? यदि आपके पास या आपने यदि कोई भी पी सेट, पो सेट लिया है, इसके कोई भी एलिमेंट आपने लिए हैं और कहेंगे कि जो बी है, बी क्या कहलाएगा? आपका सुप्रीमम कहलाएगा। कब? जब सारे ए किससे लेस देन हो? बी से। यानी कि सारे ए हैं वो किससे रिलेटेड होने चाहिए? बी से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी के लिए, ठीक है। तब ये बी जो होता है वो क्या होता है? सुप्रीमम होता है। और सुप्रीमम भी कौन सा? ये सुप्रीमम की डेफिनेशन होती है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। तो जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड है वही क्या है? आपका सुप्रीमम, ठीक है। इन्फीमम की डेफिनेशन क्या थी? इन्फीमम कब होता है? यदि आपके पास ये बी सुप्रीमम हो गया, यहाँ पे यदि ए लेस देन इक्वल, चलो ये कंडीशन ऐसे ही कर देता हूं, बी लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी। इसका मतलब है कि बी जो है वो सब क्या है? बी जो है वो किससे? सभी ए से रिलेटेड है। बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी। और बी को क्या कहा जाएगा? इन्फीमम कहते हैं। और इन्फीमम क्या होता है आपका? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। और लोअर बाउंड की डेफिनेशन आपने पढ़ लिया था, तो ठीक है। जितने भी लोअर बाउंड है उनमें जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसे क्या कहेंगे? हम इन्फीमम कहेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग तो यह है बी इज रिलेटेड टू, बी इज रिलेटेड टू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी के लिए। और इसमें क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी आर रिलेटेड टू, आर रिलेटेड टू बी। यानी कि ये सारे जो ए है वो किससे रिलेटेड है? बी से रिलेटेड है। और इसमें कहा गया है कि जो बी है वो सभी ए के साथ क्या है? रिलेटेड है। क्लियर है? तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो सुप्रीमम इन्फीमम हमने पढ़ लिया था। अब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जालक की या लैटिस। तो लैटिस क्या होता है देखिए। पिछली जो क्लास है उसमें से मैंने जो पढ़ाया था वो सब बता दिया है। अब आगे देखो, लेट P लेस देन इक्वल टू बी। अच्छा, लैटिस को मैं यहाँ पे L से लिख लेता हूं ना। किससे लिख लेता हूं? L से लिख लेता हूं, ताकि L फॉर लैटिस। लेट L लेस देन इक्वल टू बी ए पोसेट, बी ए पोसेट, देन it is known as, it is known as lattice, it is known as lattice if its every subset
of two elements, of any two elements, of any two elements has supremum and infimum, has supremum and infimum. माना L लेस देन इक्वल, माना L लेस देन इक्वल एक पोसेट है, L लेस देन इक्वल एक पोसेट है जिसके जिसके किन्हीं भी दो समुच्चयों, सॉरी, जिसके किन्हीं भी दो अवयवों से, जिसके किन्हीं भी दो अवयवों से बनने वाले उपसमुच्चयों का, दो अवयवों से बनने वाले उपसमुच्चयों का उच्चक तथा निम्नक विद्यमान हो, उच्चक तथा निम्नक विद्यमान हो, तब इसे जालक, तब इसे जालक या लैटिस, है ना, जालक या लैटिस कहा जाता है, जालक या लैटिस कहा जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे आप देखो, जो ये हमने दो वर्ड यूज किए ना, एक तो सुप्रीमम और दूसरा क्या यूज किया है हमने, इनफीमम यूज किया है। तो जो सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम को किससे डिनोट करते हैं, देखो, सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी, सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए जॉइन बी। ये जो साइन है, इस साइन को क्या बोलते हैं, जॉइन, इस साइन को क्या बोलते हैं हम, जॉइन बोलते हैं। ठीक है, और इनफीमम ऑफ ए बी, इसको डिनोट करते हैं हम ए मीट बी से। ये वाला जो साइन है उसको क्या है, मीट। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ए जॉइन बी, और इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए मीट बी। क्या पढ़ा जाएगा इसको पढ़ेंगे ए मीट बी, और इसको पढ़ेंगे हम ए जॉइन बी। ठीक है, तो ये सुप्रीमम का नोटेशन है। ठीक है, और ये किसका नोटेशन है, इनफीमम का नोटेशन है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स दे रहा हूं, है ना, जिनको हैज डायग्राम बोलते हैं। क्या बोला जाता है जिनको, हैज डायग्राम बोला जाता है, हैज डायग्राम। ठीक है, तो मैं कुछ हैज डायग्राम दे रहा हूं आपको, तो उनको बताना है कि कौन से जालक हैं और कौन से जालक नहीं है। ठीक है, तो यदि आप कोई भी हैज डायग्राम लोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, और यदि आपको उन दो एलिमेंटों का सुप्रीमम और इनफीमम दोनों मिल रहा है, तो उस हैज डायग्राम को क्या कहेंगे, हम लैटिस कहेंगे। इज दैट क्लियर? देखिए यहां पे हैज डायग्राम, तो देखिए ये नोटिस हो गया ना सबका, नोट कर लो चाहे तो एक बार। आप देखिए आगे, आप कुछ डायग्राम दे रहा हूं, ठीक है, बताना है कि आपको कौन से लैटिस हैं कौन से नहीं है। पहला, ठीक है, और ये पॉइंट है आपके पास, ये पहला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी मान लीजिए, और ये डी मान लीजिए। ठीक है, सेकंड, एक डायग्राम आपको दे दिया गया है, ये एक ये है, एक ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, चार पॉइंट है इसके, ए बी सी डी, ए बी सी डी। नंबर थर्ड, नाम तो किसी भी तरह से दे लो चाहे तो आप इनको, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो पहले मैं इन तीन पे चर्चा कर लूं, इन तीन पे चर्चा कर लेते हैं कि ये किस तरह से लैटिस है या नहीं है। तो देखिए,
सबसे पहले हमने क्या देखा है, हमने दो दो एलिमेंटों का क्या बना लिया, एक सबसेट बना लिया। देखो एक बार तो क्या ले लिया हमने, एक सबसेट बनाया एक का बी के साथ, दूसरा एक सबसेट बनाया एक का डी के साथ, दूसरा एक सबसेट बनाया आपने एक का सी के साथ। तो एक के सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बी वाले देख लीजिए। तो बी का ए के साथ हो चुका है, बी का किसके साथ ले लो, सी के साथ, बी का किसके साथ ले, डी के साथ, हो गया ये। अब एक और बच जाता है, कौन सा, सी का किसके साथ ले लिया जाए, डी के साथ, सी का डी के साथ, सी का बी के साथ हो गया है, सी का ए के साथ भी हो गया है। ठीक है, तो ये हमने कुछ सबसेट बनाए हैं जो दो दो एलिमेंटों का क्या है, सबसेट है। अब हमें क्या देखना है कि इनके सुप्रीमम और इन्फीमम देखने, कि इसका सुप्रीमम क्या आएगा, इन्फीमम क्या आएगा। सुप्रीमम होने का मतलब क्या था, देखो सुप्रीमम होने का मतलब था यदि a लेस देन b आ रहा है तो दैट मींस इस b को क्या कहा जाएगा, सुप्रीमम कहा जाएगा। कब, यदि a किससे रिलेटेड है, b से रिलेटेड है, a किससे रिलेटेड है, b से रिलेटेड है। तो देखिए आप यहां पे हमें ये देखना है कि जो a है वो b से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो a b से रिलेट हो रहा है ये, ठीक है। और ऊपर कौन है, ऊपर आपका b है, कौन सा पॉइंट है ऊपर, ऊपर आपका b पॉइंट है। तो ऊपर b पॉइंट है, तो आप देखिए यहां पे जब आप सुप्रीमम निकालोगे, सुप्रीमम ऑफ a कोमा b, यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे, यहां पे लिख देता हूं सुप्रीमम और यहां पे लिख देता हूं मैं इन्फीमम। ठीक है, तो ए बी का सुप्रीमम इन्फीमम लिख दूंगा यहां पे। तो देखो ए बी का सुप्रीमम देखेंगे तो ए बी का सुप्रीमम क्या है, देखो ऊपर कौन से ऊपर कौन सा एलिमेंट है, बी वाला एलिमेंट है, तो सुप्रीमम क्या आएगा इसका, बी आएगा। इन्फीमम क्या आएगा इसका, इन्फीमम आपके पास ए आ जाए। ठीक है, ऐसे अब ए और डी का देखिए, ए और डी का देखोगे तो इसका सुप्रीमम क्या है, इसका सुप्रीमम डी है और इसका इन्फीमम क्या है आपका ए। ए और सी देखो, ये ए और सी रहे। ठीक है, अब ये मीट कैसे हो रहे हैं, यानी कि ये मिल कैसे रहे, ए बी से होते हुए सी पर जा रहे हैं। ठीक है, ए डी से होते हुए भी सी पर जा रहा है। तो यानी कि अपने पास रिलेशन है, यहां पे अपने पास रिलेशन है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का रिलेशन सी के साथ मिलता है। यही तो कंडीशन है आपके पास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ए का बी के साथ रिलेशन, बी का किसके साथ रिलेशन है, सी के साथ रिलेशन है। और क्योंकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो इसलिए एक का रिलेशन किसके साथ मिलेगा, सी के साथ रिलेशन मिलेगा। क्लियर है ये। तो देखिए ए का सी के साथ देखोगे तो ए क्या है, इसका इन्फीमम है, सुप्रीमम देख रहे हो तो सुप्रीमम क्या है इसका, सी है। तो इसका सुप्रीमम क्या आ गया आपका, सी आ गया, और इसका इन्फीमम क्या आया आपके पास, ए आया। फिर बी के साथ देख लीजिए, बी का सी के साथ देखोगे तो सुप्रीमम इसका सी है और इसका इन्फीमम क्या है, बी है। बी का डी के साथ देख लीजिए, ये बी और डी रहा, तो बी और डी दोनों मीट कैसे हो रहे हैं, देखो बी सी के साथ होते हुए डी पे जा रहा है, या फिर बी ए से होते हुए किस पे जा रहा है, डी पे जा रहा है। तो देखो बी और डी फर्स्ट टाइम कहां पे मीट कर रहे हैं, मीट तो कहां पे कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट टाइम ए पर मीट कर रहे हैं, ज्वाइन कहां पे कर रहे हैं, सी पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही इनके क्या बन जाएंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम बन जाएंगे। तो बी और डी का सुप्रीमम क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बी और डी का क्या सुप्रीमम क्या आएगा, बी और डी का सुप्रीमम आएगा सी और इन्फीमम आएगा आपका ए। ठीक है, इसी तरह आप सी डी की बात करेंगे तो सी और डी के अंदर सुप्रीमम कौन है, ये रहा सी डी, तो सी डी का सुप्रीमम सी है और इन्फीमम क्या है आपका, इन्फीमम डी। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए आपने क्या किया था, सबसे पहले कोई भी एक आपके पास हैश डायग्राम दे रखा था, उस हैश डायग्राम में आपने दो दो एलिमेंटों का सेट बनाया है, दो दो एलिमेंटों का सेट बना लिया है, ये सारे सबसेट हैं इसके, इस लैटिस के। ठीक है, और इसके क्या ढूंढ रहे हो आप, सुप्रीमम और इन्फीमम ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, यदि हमें सबका सुप्रीमम और इन्फीमम मिल गया है, दैट मींस ये क्या है आपका, लैटिस है। क्लियर है सबको। ठीक है, तो यहां पे लास्ट फाइनल रिजल्ट लिख दे। फाइनल रिजल्ट आता है कि जो आपके पास जो हैश डायग्राम 1 है, 1 क्या है आपकी लैटिस है, 1 इज लैटिस। ठीक है, अब इसके एक बार इसको भी देख लो। मैं ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 एग्जाम्पल है, उनको सारे को इसी तरह से करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो है हम डायरेक्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से। तो देखो यहाँ पे सेट लिख लेता हूं मैं, वही क्या क्या आएंगे, ए बी आ जाएगा, ए सी, ए डी, फिर उसके बाद बी सी,
बी डी, ठीक है, और उसके बाद लास्ट बचता है सी कोमा डी। तो इसके भी सुप्रीमम और इन्फीमम, तो देखो सुप्रीमम इन्फीमम क्या आ जाएंगे इसके, यहां पे सुप्रीमम लिख लेता हूं, यहां पे इन्फीमम लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसके सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है बताओ। देखो ए और बी का सुप्रीमम देखोगे, ए और बी का सुप्रीमम क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। इन्फीमम क्या मिलेगा, ए और सी के लिए ये था सुप्रीमम सी, इन्फीमम ए और डी का देखोगे सुप्रीमम डी और ये ए। अब दोबारा बीसी के लिए ये रहा बीसी, तो केवल अपने को इन बी और सी का देखना है। अब देखो बी और सी का जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम क्या है, बी और सी का सी है, और बी और सी का इन्फीमम क्या है, बी है। अब देखिए वैसे तो लोअर बाउंड कौन कौन से हैं, देखिए बीसी का लोअर बाउंड क्या है, बी है और ए बी है, लेकिन जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, बी है, तो इन्फीमम भी कौन बनेगा, बी बनेगा। सुप्रीमम में बात करें तो डी जो है वो अपर बाउंड भी है, सी भी अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड में जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या बनेगा, सुप्रीमम बनेगा। तो सी और डी में जो लीस्ट है वो कौन सा है, सी, तो दैट इज सी। बीडी के लिए देखो ये रहा बी और डी, बीडी के लिए सुप्रीमम क्या बनेगा, डी बन जाएगा, और इन्फीमम क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। सीडी के लिए देख रहे हो सीडी, तो इसका सुप्रीमम क्या बनेगा, डी, और ये क्या बनेगा, इन्फीमम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके देखो हर एक दो एलिमेंटों के सबसेट का क्या मिल रहा है आपको, सुप्रीमम और इन्फीमम मिल रहे हैं, तो दैट मींस सेकंड वाला भी आपका लेटिस हो जाएगा, सेकंड वाला भी लेटिस हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट करें, इस वाले को डायरेक्ट करें, तो देखो इसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ए और बी देख रहे हो, इसको भी लिख लें, चलो ये थोड़ा सा यदि अलग शेप का है तो इसको लिख लेते हैं, ए के साथ ले लो, ए कॉमा बी, ए सी, ए और डी, ए और ई, उसके बाद बी सी, बी डी, बी ई, उसके बाद क्या बच गया, सी डी, फिर सी ई, ठीक है, और लास्ट बच जाता है आपका ई एफ, ठीक है। ये सेट है आपके पास, तो देख लेना सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है क्या नहीं है इसके। तो देखो यहां पे लिख लेता हूं सुप्रीमम और यहां पे लिख लेता हूं इन्फीमम। तो ए और बी का बताइए, ये ए बी रहे, ए बी का सुप्रीमम बता दो, सबसे लीस्ट अपर बाउंड बी है, सबसे ग्रेटेस्ट है या लोअर बाउंड क्या है आपके पास, ए है। ए सी का देख रहे हो तो क्या आएगा, सी आएगा, ए आएगा। ए डी के लिए देख रहे हो तो क्या आएगा, डी आएगा और ए आएगा। ए ई का देख रहे हो, ये रहा ए ई, तो ए ई का क्या है आपके पास, ए ई का देखोगे तो सुप्रीमम ई है और ये ए है। फिर उसके बाद बीसी का, बीसी के लिए देखोगे तो ये आपके पास सी और ये बी। फिर उसके बाद बी डी, ये रहा बी डी, तो देखिए बी डी का, ये बी और डी ये किससे मीट होते जा रहे हैं, बी का सी से कनेक्शन है, सी का डी के साथ कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बल्कि ट्रांजिटिव रिलेशंस की हेल्प से बी का किसके साथ कनेक्शन है, डी के साथ कनेक्शन। तो इसका सबसे जो लोअर बाउंड क्योंकि बी है और ए बी है तो दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास, बी आ जाएगा, और डी क्या आएगा इसका सुप्रीमम, ये डी और ये बी। ई के लिए देखोगे तो देखो बी और डी जो, बी और ई जो है वो डायरेक्ट मैच नहीं कर रहे। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ये जब हमने बी और डी का मिल कर रहे थे आप, तो यहां पे देखिए बी और डी, ये बी और डी थे आपके पास, है ना। तो बी और डी देखिए सबसे पहले यहाँ पे मीट कहां पे किए हैं आपने, ज्वाइन कहां पे किया है, यहाँ पे डी पे मीट, ठीक है। और ये कहां पे मीट हुए हैं आपके पास, ये डायरेक्ट नहीं हुआ, सॉरी, ये आपके पास बी नहीं आएगा, इसका जो आएगा आपके पास ए आएगा, बी डी का, बी और डी का क्या आ जाएगा, इन्फीमम ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी और डी जो है देखो डायरेक्ट तो मैच नहीं कर रही है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है आपके पास, तो आपने किसके थ्रू गए हैं, बी का सी के साथ गया है, सी फिर किस पे, डी पे गया, तो ध्यान से ज्वाइन किया, कहां पे किया है इसने, डी पे ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मीट कहां पे कर रहे हो आप, तो देखो बी और डी मीट कहां हो रहे, फर्स्ट टाइम, तो डी इस रास्ते से आते हुए ए पे हो रहा है, और ये बी जो है वो इस रास्ते से आते हुए यहाँ पे हो रहा है, तो इसका जो इन्फीमम बनेगा वो ए बनेगा, और सुप्रीमम क्या बनेगा इसका, डी बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह बी ई का देख लीजिए,
बी का ई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कुछ भी, बी ई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप देखो ज्वाइन कहां पे हो रहे हैं, देखो बी ऐसे मिलते हुए कहां पे मिला है, सबसे पहले डी पे, ठीक है, और ए बी कहां पे पहुंचा है, डी पे, तो इनका जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड मिला वो कौन मिल गया, डी मिल गया, तो बी ई का लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा, डी मिलेगा आपको। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिलेगा आपको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिलेगा, तो देखो सबसे पहले बी और ई कहां पे मीट हो रहे हैं, ई इस रास्ते से जाते हुए ए पे, बी इस रास्ते से आते हुए ए पर, तो यहीं पे सबसे पहले मीट हुए हैं, तो ये इसका इन्फिमम, ठीक है। अब सी डी के लिए देखो, ये रहा सी डी, तो ये तो डायरेक्ट ही मीट है, तो इसका ज्वाइन क्या आ जाएगा, डी, और मीट क्या आ जाएगा इसका, सी। ज्वाइन और मीट का मतलब समझ रहे हो, ज्वाइन का मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम किसका मतलब है, मीट का। अब सीई देखो, दोबारा से सी डायरेक्ट नहीं है, तो ऊपर की साइड तो किस पे ज्वाइन हुए हैं, डी पे, तो सुप्रीमम इसका डी, और नीचे की साइड कहां पे मीट हुए हैं, डायरेक्ट ए पर मीट हुए हैं, ये बी से होते हुए ए पे मीट कर रहा है, ये डायरेक्ट मीट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट मीटिंग जो है उनकी क्या है, ए पॉइंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। ई एफ का देखो, ई और एफ नहीं है ना, ये आपके पास सी था, डी और ई बच गया, डी और ई बच गया था, ये डी और ई, डी और ई देखो, तो इनका जो फर्स्ट जॉइंट पॉइंट है वो डी है और मीट पॉइंट ई है, तो ये आपके पास डी आ जाता है, ये ई आ जाता है। तो देखिए आपने सभी सबसेट के क्या निकाल लिए, सुप्रीमम और इन्फिमम निकाल लिए, तो सभी सेट के सुप्रीमम और इन्फिमम करें, दो एलिमेंटों के, ये ध्यान रखना, जब आगे हम एक परिबद्ध जालक पढ़ेंगे तो वहां पे जालक और परिबद्ध जालक, आपको ऐसा लगेगा कि ये जितने भी एग्जाम्पल के सर ये तो सारे परिबद्ध जालक है, ठीक है, तो वहां पे हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि परिबद्ध जालक क्या होता है और लैटिस यानी कि जो जालक है वो क्या है, नॉर्मल जालक क्या है और परिबद्ध जालक क्या है आपके पास, ठीक है। तो इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, तो ये भी आपके पास लैटिस थी और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका लैटिस है, ये आपका लैटिस है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट, अब देखिए हम जो क्वेश्चन करेंगे ना वो इस तरह से नहीं करेंगे, सबका मीट और सुप्रीमम इस तरह से नहीं निकाला जाएगा। अब अपने को डायरेक्ट ये जितने भी एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं आपको, वो ये लगा लीजिए कि एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन हमें डेफिनेशन जरूर याद हो जाएगी कि लैटिस को डेफिनेशन क्या हो, या लैटिस किसी भी हैश डायग्राम को लैटिस कब कहा जाए, ठीक है, इतना जरूर कंफर्म है अपने को। तो देखिए मैं कुछ और डायग्राम बना रहा हूं आपके पास, देखो जैसे एक ये डायग्राम है, अभी तक आपने जो डायग्राम देखे वो लैटिस के थे, ये डायग्राम है आपके पास एक, मैं कुछ और डायग्राम बना देता हूं जल्दी जल्दी से। ये आपका पास फोर्थ वाला था, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, इनका नाम तो कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे इधर आ जाओ तो जी, ठीक है, इधर से रख दो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इनको रख दो, ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है। और बना रहे मैं डायग्राम सिर्फ आपको डेफिनेशन याद कराने के लिए, है ना, कि कौन से हैश डायग्राम है कौन से हैश डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा एक अलग टाइप का सा देखिए, थोड़ा पतंग जैसा है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ई है और ये डी है, ठीक है। और कर ले, चलो एक और ले लेते हैं, एक डायग्राम और ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास ए बी
सी, डी, ई और एफ। ठीक है, ये आपके पास कुछ हैश डायग्राम है, तो आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे लैटिस है, कौन से लैटिस नहीं है। ठीक है, देखो हमें क्या देखना है, लैटिस के लिए ये देखना जरूरी है कि लैटिस जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, यानी कि हर एक दो एलिमेंटों का सुप्रीमम और इन्फीमम मिल जाना चाहिए अपने को, तभी लैटिस बनेगा, है ना। लेकिन अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, लैटिस को देखने के लिए जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, यदि आपको कोई भी दो एलिमेंट जब आप उठा रहे हो तो उनका जो मीट पॉइंट है और जॉइन पॉइंट, मीट पॉइंट मतलब कि जो नीचे की साइड वो मिल जाने चाहिए, फिर जॉइन पॉइंट जो होता है वो ऊपर की साइड, वो साइड मिल जाने चाहिए, यानी कि दोनों एलिमेंट जो है उसमें मिल जाने चाहिए। तो जॉइन पॉइंट और यदि मीट पॉइंट आपको मिल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि वहां से लैटिस बनने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो जॉइन पॉइंट मिल गया और मीट पॉइंट दोनों मिल गए तो लैटिस हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि किन्हीं भी अलग दो जो अवयव है उनका क्या मिल जाए आपको, एक से ज्यादा लोअर बाउंड, अपर बाउंड या सुप्रीमम इन्फीमम मिल जाए, तो फिर इस केस के अंदर तो हम नहीं कह सकेंगे कि लैटिस होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि यदि आपको जॉइन और मीट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो वो 100% लैटिस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपके पास ई और एफ दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ई और एफ, क्या इनका जो मीट पॉइंट है वो तो डी है, लेकिन क्या ये कहीं पे भी ज्वाइन हो रहे हैं ऊपर की साइड, तो इनका कोई भी सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे रीजन लिख देंगे सुप्रीमम ऑफ ई और एफ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपका लैटिस नहीं है, ये आपका लैटिस नहीं होगा। ठीक है, इस बारे में देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो क्या ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए और बी पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए और बी पॉइंट, सॉरी ये एफ और बी पॉइंट, एफ पॉइंट और बी पॉइंट, तो देखिए इनके मीट और जो वो देखते हैं अपन, तो देखो ये रहा एफ, ये रहा बी, ये मीट कब हुए हैं, फर्स्ट टाइम में मीट हो गए ये, तो इनका जो इन्फीमम आया है, इन्फीमम ऑफ एफ कोमा बी इज इक्वल टू ए, एफ कोमा बी का जो इन्फीमम है वो क्या आ गया, ए आ गया। अब सुप्रीमम देखते हैं, देखो आओ सुप्रीमम देखें, देखो एफ, और यदि एफ इस रास्ते से होते हुए ई पे चला जाए और बी के साथ भी एक रास्ता है ये डायरेक्ट जाने का, तो इसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ज्वाइन कहां पे किया है उन्होंने, ई पे ज्वाइन किया है, तो देखो सुप्रीमम ऑफ एफ कोमा बी इज इक्वल टू ई। लेकिन एफ ने यदि रास्ता चेंज कर दिया, एफ ने इस रास्ते से होते हुए वो किस पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया, और बी इस रास्ते से होते हुए कहां पे पहुंच गया, सी पे पहुंच गया, तो ये भी सबसे कम है, तो यहां पे भी देख लो ये सुप्रीमम ऑफ एफ कोमा बी, तो इसके अकॉर्डिंग तो सी भी आना चाहिए, और ई और सी ये भी देख लिया जाए, यदि ये ए और सी सेम लेवल पे है, सेम पोजीशन पे, यदि सी यहां पे होता तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो सी होता है वो इससे क्या हो जाता, लेस देन हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो ई और सी दोनों की पोजीशन क्या है, सेम पोजीशन है, तो यहां पे देखो सुप्रीमम ई और सुप्रीमम सी दोनों आ गए हैं, तो दो किसी भी सुप्रीमम नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीमम जो होता है वो यूनिक होता है, और जो सबसे छोटा आपके पास अपर बाउंड होता है उसे क्या कहते हो आप, सुप्रीमम कहते हैं। क्लियर है, तो यहां पे देखो मोर देन 2, या फिर कह सकते हैं कि मोर देन वन सुप्रीमम एग्जिस्ट, सो दिस इज नॉट लैटिस, तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे, चलो ये तो हो ही गया नोट, सुप्रीमम एफ कोमा बी इज इक्वल टू ई, सुप्रीमम एफ कोमा बी इज इक्वल टू सी, तो यहां पे लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये आपका जालक नहीं होगा, ये आपका जालक नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, जालक नहीं है, या फिर लैटिस नहीं है ये। ठीक है, ये आपका जालक नहीं है। ये वाला देखो, ये वाला जालक बन जाएगा, आप कोई भी दो पॉइंट उठाइए, कोई भी दो पॉइंट, क्या कहीं ना कहीं ज्वाइन मीट हो रहे हैं, देखो आपको यदि लगेगा इनसे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ये ए पी लिया ठीक हो गया, एक का सी के साथ लोगे तो भी हो जाएगा, ए सी के साथ डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक यहां से इसके थ्रू होते हुए सी पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर सी कहां पे, देखो
ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच रहा है और सी डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इनका जो जॉइंट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, डी, यानी कि सुप्रीमम क्या आ गया, डी आ गया। और इन्फीमम की बात करें तो देखो सी इधर से होते हुए कहां पे मीट कर रहा है, ए पे मीट कर रहा है, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, तो इसका इन्फीमम ए आएगा, सुप्रीमम डी आएगा। ठीक है, कोई और दो एलिमेंट देख रहे सर, जी और एच, देखिए जी और एच तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है तो जी सुप्रीमम बन जाएगा और एच इन्फीमम बन जाएगा। ओके सर, जी और ई देखो, जी और ई देखूंगा मैं तो देखो जी और ई, ई डायरेक्ट मैच कर रहा है डी पे, जी डायरेक्ट मैच कर रहा है डी पे, तो फर्स्ट जॉइंट पॉइंट कौन सा हो गया इसका, डी पॉइंट, तो डी पॉइंट क्या हो गया इसका, सुप्रीमम हो गया किसका, ई और जी का। मीट पॉइंट देखें तो फर्स्ट टाइम कहां मीट हो रहे हैं, ये देखो ई इस रास्ते से होते ए पे जा रहा है, जी इस रास्ते से होते ए पे जा रहा है, तो फर्स्ट मीट जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ए। ठीक है, तो आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे इस सेट में तो वो दोनों, उन दोनों सेटों, सॉरी उस सेट के क्या मिल जाएंगे आपको, सुप्रीमम और इन्फीमम मिल जाएंगे। दैट मीन्स दिस इज ए लैटिस, ये आपका लैटिस हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले का देखो, इस वाले के मिल जाएंगे, बताइए। देखो ये जो इतने वाली जो शेप है, बीच बीच वाली शेप जो है वो हमने देख ली थी फर्स्ट वाले एग्जांपल में, है ना। अब इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट आए हैं, एक ईडी पॉइंट आया है, तो ईडी का सुप्रीमम क्या है, ई है, डी क्या है इसका, इन्फीमम है। ऐसे ही ए बी का सुप्रीमम बी है, इन्फीमम ए है। यदि आप ए और एफ का देखना चाहते हो तो ए और एफ सबसे पहले मीट कहां पे किए हैं, देखो ये ए और एफ बी पे मीट किए हैं, तो इनका जो इन्फीमम है वो बी है। सुप्रीमम की बात करें तो एफ सबसे पहले, एफ और ए कहां पे ज्वाइन करेंगे, तो देखो एफ डायरेक्ट जाते हुए डी पे और ए बी से होते हुए सी पे होते हुए डी पे, तो इनका जो सुप्रीमम है वो डी है, इन्फीमम क्या है आप इनका बी है। ऐसे यदि आप सी और ए के लिए देखोगे तो सी और ए का बी क्या मिलेगा आपको, इन्फीमम मिलेगा, और सी और ए का सुप्रीमम क्या मिलेगा, डी मिलेगा, वो इस रास्ते से होते हुए चला जाएगा डी पे। क्लियर है ये, ओके। ऐसे ही आप कुछ और पॉइंट का देखोगे, ई और एफ का देखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये लैटिस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये आपका लैटिस बन जाएगा, ये लैटिस है। ये वाला देख लो, ये वाला देखोगे तो आपको जो डायरेक्ट मैच कर रहे हैं उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बी डी के साथ, बी का सी के साथ कनेक्शन है ना। ज्यादा देखोगे तो ये ए और बी देख लीजिए, ए और बी, ये पॉइंट रहा ए और ये पॉइंट रहा बी, तो देखो ए और बी फर्स्ट मीट कहां पे कर रहे हैं, ए डायरेक्ट जाते हुए सी पे में और बी डायरेक्ट जाते हुए सी पर, ठीक है। ओके, इधर से जाओ जरा, ए डायरेक्ट जाते हुए डी पर और बी डायरेक्ट जाते हुए डी पर, ठीक है। तो इसके आपके पास क्या मिल जाएंगे, दो सुप्रीमम मिल जाएंगे, तो यहां पे लिख देंगे हम इसका जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम ए एंड बी, इसका सुप्रीमम आपको सी भी मिलता है और इसका जो सुप्रीमम है वो आपको डी भी मिलता है, इसका सुप्रीमम डी भी, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है तो लैटिस भी नहीं होगी, लैटिस भी नहीं होगी। तो ये आपके पास लैटिस नहीं थे, ये लैटिस इसलिए नहीं थे क्योंकि इनका कोई जॉइंट पॉइंट नहीं था, ये लैटिस इसलिए नहीं है क्योंकि इसके एक से ज्यादा सुप्रीमम मिल रहे हैं, ये लैटिस हो ही गई है, ये भी लैटिस हो गया है, और ये भी लैटिस नहीं है क्योंकि इसका भी सुप्रीमम एक से ज्यादा मिल रहा है आपको, तो यहां पे ये लैटिस नहीं बनेंगी, ठीक है, ओके। तो सुप्रीमम इन्फीमम वाला काम खत्म हो गया है, ये आपका लैटिस का डेफिनेशन था, तो ये इसे लैटिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दो डेफिनेशंस और हैं, है ना, उनको मैं और करवा देता हूं, ठीक है। इसके बेस पे जो थ्योरम्स हैं वो हम फिर कल चर्चा करेंगे, आज की क्लास तो फिर नहीं हो पाएगा, आज की क्लास में थ्योरम्स कल देख लेंगे। देखिए, परिबद्ध जालक या बाउंडेड लैटिस, परिबद्ध जालक या बाउंडेड लैटिस, डेफिनेशन लिखिए, परिबद्ध जालक
परिबद्ध जालक या फिर इसको क्या बोलते हो आप, बाउंडेड लैटिस, परिबद्ध जालक या बाउंडेड लैटिस। हिंदी में लिखो, माना L लेस देन इक्वल एक जालक है, माना L लेस देन इक्वल एक जालक है, तब एक अवयव, तब एक अवयव एक, एक अवयव एक, इसको नंबर्स में लिखेंगे, एक अवयव, अब एक अवयव एक, इसको क्या कह जाएंगे, इसको सुप्रीमम कहते हैं या अपर बाउंड कहते हैं, ये अपर बाउंड भी है अपना। एक जो कि L का, जो आपने पोसेट लिया है L का ऊपरी परिबद्ध है तथा ऊपरी परिबद्ध है तथा एक अन्य अवयव जीरो, तथा एक अन्य अवयव जीरो जो L का निम्न परिबद्ध है, जो L का निम्न परिबद्ध है, जो L का निम्न परिबद्ध है। यदि विद्यमान है, यदि विद्यमान है, यदि विद्यमान है, तब इसे परिबद्ध जालक कहते हैं, तब इसे परिबद्ध जालक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, लेट L लेस देन इक्वल टू बी ए लैटिस, बी ए लैटिस, देन an element 1 which is अपर बाउंड, अपर बाउंड में से ही सुप्रीमम बनता है, तो सुप्रीमम आगे चल करके डिफाइन हो जाएगा, विच इज अपर बाउंड, एंड अनदर एलिमेंट 0 which is lower bound of L, which is lower bound of L, ये भी अपर बाउंड ऑफ L है। ठीक है, यहां पे एक साथ लिख लो, which is upper bound and lower bound of L if exist, then lattice L less than equal is known as bounded lattice, is known as bounded lattice, इसे आप बाउंडेड लैटिस या परिबद्ध जालक कहते हैं। ठीक है, अब हमने जितने भी लैटिस देखे थे वहां पे सबके सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जितने भी सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वहां से वो सारे जालक जो थे या सारे लैटिस कैसे थे, बाउंडेड लैटिस थे। ठीक है, और आपने वहां पे देख रहे थे कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ही थे, ए बी सी डी हो गया किसी में ए बी सी डी ई तक हो गया, किसी में एफ तक हो गए, जी तक हो गए, एस तक हो गए, तो यानी कि कोई यही तो है 5 7 8 एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक बाउंडेड लैटिस और अनबाउंडेड लैटिस का बताता हूं ना, फिर उसके बाद एक मैं नोट करवा के लिखवा दूंगा। तो देखो, मैं एक लैटिस बना रहा हूं आपके सामने, थोड़े यहां पे देखो, एक लैटिस है आपके पास इस तरह की। ठीक है, और ये इस तरह से आ रही है, ये लैटिस है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ऐसे चलती जा रही है। आपके पास मान लीजिए ये आपका 0 है ना, ये आपका 0 है, ये आप मान लीजिए इसका -1 है, ये -2 है, ये +1 है और ये +2 है, और इसके नीचे मिलेगा तो आपको +3 +4 +5 इस तरह से मिलेंगे। इसके ऊपर की साइड क्या मिलेंगे आपको, -3 -4 -5 इस तरह से मिलेंगे। ठीक है,
चाहे तो इनको ऐसे लिख लो, ये 1 2 है ना, और ये आपका -1 -2, ये -1 -2, थोड़ा सा डिनोट करने के लिए कि भाई हाँ सर इनका, क्योंकि नीचे की साइड जाते हैं या लेफ्ट साइड में जो जाते हैं तो क्या होता है, नंबर्स कम होते हैं। तो देखो इनमें ये लैटिस है कि नहीं, तो ये तो लैटिस बन जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने किन्हीं भी दो इंटीजर्स, ये देखो जो आपका एल है ना, यहाँ पे जो एल है वो सेट ऑफ इंटीजर है, ये क्या है आपका सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर है ये, ठीक है, एल, एल क्या आपका सेट ऑफ इंटीजर। क्या आप कोई भी दो इंटीजर्स नंबर उठाइए, दो इंटीजर्स नंबर उठाइए, ये ए और बी किस में से हैं आपके, जेड में से इंटीजर्स उठाइए, तो क्या इनका सुप्रीमम और इन्फिमम नहीं मिलेगा। कोई भी दो एलिमेंट होते हैं, आपके पास कोई फाइनाइट एलिमेंट है, तो क्या सुप्रीमम और इन्फिमम नहीं मिलेगा। सपोज दैट इनका सुप्रीमम सी मिल गया और इनका जो इन्फिमम हो गया वो मान लीजिए कि डी मिल गया, तो दो दो एलिमेंटों का आप देख रहे हो, तो किन्हीं भी कोई भी दो एलिमेंट उठाइए, आपने जैसे कि ये एलिमेंट उठाया, एक उठाया 0, एक उठाया 2, क्या इनका सुप्रीमम इन्फिमम नहीं है। 0 2 पहले मीट कहां पे की है, तो मीट तो 0 पे किया है, तो ये क्या बन गया, इसका इन्फिमम बन गया। सुप्रीमम क्या बन गया इसका, 2, इसका सुप्रीमम बन गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मीटिंग जो पॉइंट है 0 का 2 के साथ, तो वो कहां पे है, 2 पे ही है, तो 2 क्या बन गया इसका सुप्रीमम, ये क्या बन गया इसका इन्फिमम। ठीक है, तो देखो आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, सपोज दैट ये लो 1 और यहां पे लिख लिया 1 करोड़, ठीक है, 1 और 1 करोड़, क्या इनका सुप्रीमम नहीं है। इसका सुप्रीमम तो कितना है, 1 करोड़ है, और इसका इन्फिमम देख रहे हो, इन्फिमम देखो 1 और 1 करोड़ का, तो इन्फिमम कितना है इसका 1 है। ठीक है, तो सुप्रीमम और इन्फिमम तो इसके हर एलिमेंट, हर दो दो एलिमेंटों का सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस जालक का सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो चेक करना है। तो देखिए क्या ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है, किसी भी सेट का जो सुप्रीमम और इन्फिमम होता है वो कैसे पता लगाया जाता है, यदि सेट के सारे एलिमेंट किसी एक पॉइंट से क्या हो, छोटे हो, मान लीजिए कि अल्फा से सारे छोटे हैं तो उस अल्फा को सुप्रीमम कहते हैं, और यदि मान लीजिए कोई एलिमेंट बीटा है, उस बीटा से सारे एलिमेंट बड़े हैं तो फिर उसको इन्फिमम कहा जाता है या लोअर बाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, क्या कहीं पे इसका सुप्रीमम मिलेगा, तो सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। इधर चलते जाओगे, नीचे की साइड जाओगे, तो यहां पे भी इसका लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए आपके पास दो दो एलिमेंटों का जो सेट बनाया था उनके सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहे थे, इसलिए ये लैटिस है, इसलिए ये लैटिस है। लेकिन इस सेट का यानी कि जेड का सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये बाउंडेड लैटिस नहीं है। ये कैसी नहीं है, बाउंडेड लैटिस नहीं है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल के आते हैं, तो यहां पे मैं ये एग्जांपल लिख दिया है, एल बराबर जेड, और यहां पे मैं एक लिख देता हूं लैटिस, लैटिस एल, एल की जगह जेड यूज कर लेता हूं, जेड लेस देन इक्वल इज एन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लैटिस, बट इट इज नॉट, इट इज नॉट बाउंडेड, it is not bounded because of, because supremum of z does not exist, supremum z and infimum z दोनों लिख देता हूं एक साथ, supremum z and infimum z does not exist, does not exist, सुप्रीमम और इन्फिमम इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहां पे इसलिए ये बाउंडेड लैटिस नहीं, इट्स नॉट बाउंडेड। चलो इसको कंप्लीट लिख लो, तो बाउंडेड लैटिस, जो आपका जालक जेड लेस देन इक्वल है वो एक अपरिमित, अपरिमित जालक है, लेकिन परिबद्ध जालक नहीं है। ठीक है, हो गया नोट। अब 2 पॉइंट बना करके लिख लो, चाहे 1 पॉइंट, देखो नोट करके, नोट करके लिखिए, प्रत्येक परिमित जालक, हिंदी वाले लिखते हो, प्रत्येक परिमित जालक बाउंडेड या परिबद्ध जालक होता है। प्रत्येक
परिमित जालक एक परिबद्ध जालक होता है। ठीक है, यदि कोई भी परिमित सेट है और वो यदि जालक की परफॉर्म कर रहा है तो वो 100% कैसा मिलेगा आपको, बाउंडेड मिलेगा। ठीक है, सेकंड लिखिए, इनफाइनाइट। बट एक चीज और देखेंगे, जो इनफाइनाइट है ना सारे, तो सारे इनफाइनाइट ऐसा भी नहीं है कि भाई जो आपके पास सारे इनफाइनाइट जो लैटिस हैं वो आपको बाउंडेड ना मिले। ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगा, वो सेट एक बता दूंगा, है ना, लेकिन आप एक बार पहले ये नोट कर लीजिए, एवरी, यहां पे लिख देता हूं एवरी, यहां पे देखो एवरी फाइनाइट लैटिस इज बाउंडेड, बट एवरी अनबाउंडेड लैटिस, एवरी अनबाउंडेड लैटिस, यानी कि जो आपको अनबाउंडेड है परिबद्ध जो लैटिस मिलेगी ना, वो 100% कैसे मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। तो एवरी अनबाउंडेड लैटिस इज ए इनफाइनाइट, इज एन इनफाइनाइट लैटिस। अनबाउंडेड जो लैटिस है वो 100% कैसे मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, लिख लीजिए, प्रत्येक अपरिबद्ध जो जालक है, प्रत्येक अपरिबद्ध जालक अपरिमित जालक होता है। प्रत्येक अपरिबद्ध जालक, प्रत्येक अपरिबद्ध जालक अपरिमित होता है। अब देखो, यदि मैं एक एग्जांपल बता रहा था, जो इनफाइनाइट तो है, जो इनफाइनाइट है और बाउंडेड भी है, आपने यदि एल की जगह ये वाला ले लिया है, 1 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जा रही है। और देखिए ये आपका एल है और इसमें रिलेशन किस तरह का है, लेस देन इक्वल का है। ठीक है, ये लेस देन इक्वल का है, तो आपको यहां पे ये बताना है ये वाला लैटिस किस तरह से है, तो ये लैटिस हो जाएगा और बाउंडेड भी लैटिस मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट किससे बड़े हैं, ये 0 से बड़े, सारे एलिमेंट किससे बड़े हैं, 0 से, तो इसका जो इन्फिमम है वो 0 है, इसका सुप्रीमम क्योंकि 1 के बराबर है या 1 से छोटे, सॉरी 1 से छोटे हैं, तो 1 इसका सुप्रीमम है। ठीक है, और ये लैटिस बन जाएगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट लोगे आप तो उनका क्या मिलेगा, आपको सुप्रीमम इन्फिमम मिलेगा जरूर। तो लैटिस बनेगा, लैटिस परफॉर्म करेगा ये, और ये बाउंडेड लैटिस है और साथ के साथ में इनफाइनाइट भी है। ठीक है, तो ये नहीं कह रहे कि सारी जो बाउंडेड लैटिस है, सभी बाउंडेड लैटिस का इनफाइनाइट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी भी अनबाउंडेड लैटिस मिलेंगे आपको वो सारी इनफाइनाइट मिलेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको यदि क्लासेस अच्छी लगी है तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोर्स कंप्लीट कीजिए इससे, और डेली वॉच कीजिए, रेगुलर क्लास होंगी अब आपकी। पीछे थोड़ा सा इरेगुलरिटी हो गई थी, वहां पे कुछ कारण थे। ठीक है, वहां पे छुट्टियां थोड़ी ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब क्या है, आपकी रेगुलर क्लास लगेगी। और लेकिन आपका साथ चाहिए ये जरूर है, आप डेली वॉच करेंगे तो हमारा भी मन करेगा कि डेली क्लासेज अपलोड की जाए, और यदि आप लोग इरेगुलरिटी रखेंगे तो फिर हमारा भी मन कम करता है कि कोई देखने वाला तो है नहीं, तो फिर क्या फालतू में मेहनत की जाए, तो थोड़ा ऐसा लगता है, हमें फील आता है। तो ये फील ना आए हमें, तो आप थोड़ा सा रेगुलर वॉच कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।